हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वैल्यू। ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 के रिगार्डिंग है। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के अराउंड 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैंने एक सिंगल ट्रिक बताई है पूरे चैप्टर को करने के लिए, तो वो आपको शुरुआती वीडियोज़ में मिलेंगी, फिर आप बाकी की वीडियो को समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो बाकी वीडियो के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक टॉपिक कवर करता हूँ, पर इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करूँगा, जो वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स सोल्ड 5 एप्पल्स इन 8 रुपी एट 40% लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा, जैसा आप पीछे की वीडियोस में देख चुके होंगे। एंड फाइंड द रेट इफ़ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई एक्स बंदा है, उसने 5 एप्पल्स बेचे 8 रुपये में। ठीक है, 8 रुपये में, तो अब उसको ऐसे बेचने में 40% का लॉस हो गया। तो अब भी बताओ कि वो किस तरीके से बेचे, कितने सेब या कितने रुपए में, या तो रेट बढ़ाए या तो सेब कम करे, या फिर एक चीज़ मतलब दोनों चीज़ में चेंज करे जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, पहले आप 40% को, सबसे मैं पहले ये बोलता हूँ, सबसे पहले परसेंटेज तोड़ते हैं, तो इस 40% को ये लिखेंगे। ठीक है, तो जो बेस में होता है वो CP होता है, ये आपका लॉस है। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 60। ठीक है, कि 100 रुपये की चीज़ आपने 40 के लॉस से बेची, तो बेची कितने में, 60 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रेट है एक सेब का वो क्या है 8/5। ठीक है, 8/5 क्या है इसका, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड है। इधर से यहीं पे चेंज होता है क्वेश्चंस में, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, यही देखना होता है ख़रीदा है या बेचा है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है। अब हमारा फॉर्मूला, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किसकी। ठीक है, तो वैल्यू किसकी मतलब वैल्यू क्या होती है, जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, या ये लाइन आपको याद हो जानी चाहिए अब तक कि वैल्यू हमेशा वो होती है जो क्वेश्चन में गिवन में होती है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये रेट गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू क्या है 8/5, और ये वैल्यू है किसकी, हमारे हिसाब से ये सेलिंग प्राइस है, तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है 60। इंटू में हमें चाहिए किसकी, CP इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8/3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 8/3, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसने एप्पल जो था एक, वो इतने में ख़रीदा और इतने में बेच रहा था। ठीक है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा था, तो ऑब्वियसली उसको लॉस होएगा ही। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट के लिए अब आप इसको फिर से तोड़ दो। ठीक है, ये क्या हो गया CP, ये हो गया प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120। ठीक है बच्चे, तो अब 8/3 क्या है, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, वैल्यू क्या है 8/3, और ये वैल्यू आई क्या थी, ये CP आया था ना हमारा, और हमारे हिसाब से अब CP क्या है 100, इंटू में हमें चाहिए क्या नया सेलिंग प्राइस, जिससे कि क्या हो जाए 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो इंटू 120, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/5 रुपी। पर ये आएगा क्या, ये ऑप्शन में नहीं होगा आंसर, क्यों, क्योंकि ये एक एप्पल का है, क्योंकि आपने यहाँ से एक एप्पल से शुरू करा था, तो 5 एप्पल्स के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 16 रुपीज़। ठीक है, तो वो 5 से 16 रुपये में बेचेगा, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको पहले की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। वैल्यू देखनी है, परसेंटेज तोड़ना है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा परसेंटेज, सारे चैप्टर इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अमित सोल्ड 25 एप्पल्स इन 36 रुपीज़, है ना, तो सेम है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, तो उसने 25 से बेच दिए 36 रुपये में, और उसको हो क्या गया 10% का लॉस हो गया। अब वो क्या चाहता है 25% का प्रॉफिट चाहता है, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। फिर से क्या करेंगे 36/25, ये क्या है बच्चों वैल्यू। ठीक है, पर ये है क्या सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और अब 10 को हम तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10/100, यानी ये क्या है CP, ये क्या है लॉस, तो SP क्या हुआ 90, तो ये क्या है ये 90 है ना, क्योंकि वैल्यू किसकी, वैल्यू क्या है 36/25, किसकी है ये 90 की, सेलिंग प्राइस की, चाहिए किसकी इंटू 100 की, फिर कुछ वैल्यू आएगी, फिर से वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, फिर आप खुद से करिएगा, और आंसर जो भी है उसको आप कमेंट में बता सकते हैं।
ठीक है, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, आपको बस परसेंटेज तोड़नी है और वही फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किसकी। ठीक है, वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी है, देन आपको परसेंटेज तोड़नी है और उसको पुट कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि राम परचेज 5 एप्पल इन 8 रुपीज़। ठीक है, 5 ले रहा है, 5 खरीद रहा है वो 8 रुपये। अभी तक हम बेच रहे थे, ठीक है, अब सीन चेंज है, 5 सेब 8 रुपये में ख़रीद रहा है और फिर उसको बेचता कैसे है, 3 सेब 5 रुपये में। ठीक है, तो अब बताना है उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए आपको या तो सेलिंग प्राइस, मतलब या तो सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा, या तो सीपी सेम करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ़ एप्पल सेम करने पड़ेंगे, जिससे फिर हम एक रेफरेंस ले सकेंगे कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या हो रहा है ये कि 5 सेब, अब एक जो वो ख़रीद रहा है उसमें रेट क्या है 8/5 और जो बेच रहा है उसमें क्या रेट है 5/3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इंटू 3 करेंगे, इसमें इंटू 5 करेंगे, ये आ जाएगा 15 और 24, 15 एंड 25। अब देखो, अब आराम से समझ में आ जाएगा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। अब फ़र्क किस वैल्यू से पड़ रहा है, न्यूमिनेटर से। तब आपको पता है कि जो वो बेच रहा है वो ज़्यादा में बेच रहा है, तो मतलब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट 24 की चीज़ 25 में बेच रहा है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है 1/15 का। कैसे पता, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, वही तो प्रॉफिट होता है, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो ये हो गया प्रॉफिट। पर इसने क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालो। अब परसेंट के लिए क्या होगा, अगर सिर्फ बोलता फाइंड द टोटल प्रॉफिट तो ये आंसर होता। अब अगर उसने बोला है कि परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज भी निकाल देंगे। क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 8/5। ठीक है, तो इंटू 8/5 इंटू में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर उसने सिर्फ प्रॉफिट पूछा है तो ये नहीं आएगा, सिर्फ इतना आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। ये कहता है रखता परचेसेस 15 एप्पल्स इन इतना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क ही है। ठीक है, 15 एप्पल्स इतने रुपए में ख़रीदता है और इतने एप्पल इतने रुपए में बेच देता है। मतलब कि क्या कर रहा है वो 36/15 और 13/10। फिर से आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। फिर जो भी हो रहा होगा फिर आप उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हल्का सा बता देता हूँ, इंटू 10 इंटू 15 करेंगे तो ये 150, 360, 150 और 13 इंटू 15 165। ठीक है, तो 165 होगा शायद। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल जाएगा कि इसको क्या हो रहा है, ज़्यादा में ख़रीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो अब इसको लॉस हो रहा है। क्योंकि अब डिनोमिनेटर से तो फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा ना। चीज़ तो ये है कि 360 में ख़रीद रहा है और 165 में बेच रहा है, तो अब इसको लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पे लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस में माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अमित सोल्ड 2 TV एट 36,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहीं पे सारी कहानी गड़बड़ है। अगर ये बोलता कि अमित सोल्ड 2 TV एट 36,000 रुपीज़ ईच, मतलब एक टीवी 36,000 का, तो बहुत इजी हो जाता। बट उसने बोला है कि दोनों टीवी मिला के वो कितने बेच रहा है 36,000 रुपये में। तो अब उसने कंडीशन दी ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्या कि पहला टीवी उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे पे इतने लॉस पे बेचा। अब बताओ कि उसने दोनों टीवी मिला के ख़रीदे कितने में थे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व इसी से होगा और हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किसकी। बट उससे पहले हमें एक थ्योरी बनानी पड़ेगी। क्या बनाएंगे, हम लेट करेंगे कि मान लो उसने पहला टीवी 100 का लिया और बेचा कितने में 120 में, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। और मान लो कि उसने दूसरा टीवी 100 का लिया और बेच कितने थे 25% लॉस, यानी 75 में। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टीवी है, ये सेकंड टीवी है, या तो आपको मतलब सीपी तो सेम है, हमें इस बार हम एसपी सेम करें, क्योंकि
ये तो दिया नहीं है ना कि इक्वल है, तो हमने कंडीशन लिया। अब हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि SP को सेम बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हम इनको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको छोटा करेंगे तो आ जाएगा 10 12, इससे कट गया, ठीक है। इसको भी काट दो 4 और 3। अब इसको भी 12 बना देंगे, तो हम क्या करेंगे इंटू 4 कर देंगे, तो 16 इंटू 12। अब हमारे पास दो चीज़ आ गई, ये CP ये SP, 16 और 12, ठीक है। ये फर्स्ट TV का, ये सेकंड TV का। फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, बस थ्योरी समझनी है कि हो क्या रहा है। पहले उसने 10 में ली, 12 में बेची होगी, 16 में ली, 12 में बेची होगी, तो इसमें इसको 20% का फ़ायदा हो रहा है और 25% का इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। अब टोटल वो दोनों TV खरीदी उसने कितने में होगी, 26 में, और बेची कितने, 24 में। क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, और हमारे पास अब वैल्यू आ गई है, और क्या निकालना है हम वो निकाल ही सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दो ताकि छोटा हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू है, अब वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, वैल्यू हमारे पास एक है 36,000, और ये वैल्यू है किसकी, वैल्यू है किसकी, ये है सोल्ड, मतलब दोनों TV कितने बिके, 12 में। हमें चाहिए क्या, CP, थे कितने के, 13 के, 39,000 आंसर, ठीक है। तो बस सारा खेल इस चीज़ का है। दूसरे पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे खेल किसका है, इस चीज़ का, कि आप वैल्यू निकाल पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन में से। अगर वो निकालोगे तभी ये अप्लाई होगा, ठीक है। और एक बार समझ में आ जाएगा तो मैथ्स के गारंटेड आप सारे चैप्टर्स कर पाओगे, इवन ज्योमेट्री तक, अलजेब्रा तक, सिर्फ इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो बाकी और जितने फॉर्मूले अगर आप याद करते हो तो आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, कंबाइंड CP का फॉर्मूला वगैरह वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आ गई, आने का अगर वो पूछ लेता, क्या पूछ लेता कि बताओ कि उसने एक TV कितने का बेचा, है ना, 2 उसने बेचे ना एक इतने के, तो ये बताओ अलग अलग बताओ कि एक का CP कितना, एक का SP कितना था, दूसरे का SP कितना था। उसमें कुछ नहीं करना। अब इस केस को उठाएंगे, ठीक है, कि वैल्यू किसकी अपॉन में चाहिए किसकी, है ना। तो वैल्यू क्या है, 36,000, वो है किसकी, 24 की ओवरऑल, क्योंकि अब आपको इसको निकालना है ना। अगर आप फिर से 12 ले लोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वैल्यू किसकी, 24 की, इंटू चाहिए किसकी, 10 की, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा पहले TV का कॉस्ट प्राइस, इंटू 16 कर दोगे तो आ जाएगा सेकंड TV का कॉस्ट प्राइस, है ना। तो वो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपने वैल्यू बना ली हो, ठीक है। ये वैल्यू बना लोगे, फिर आप वैल्यू हमेशा, ये चीज़ तो कॉमन होती है क्योंकि एक ही चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है। इंटू में, अपॉन में, वो जो एक बार आप समझ जाओगे, इंटू में वो जो भी चीज़ पूछता जाए उसमें उसको इंटू करते जाओ। शुरुआत की आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ासकर मेंस के लिए, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि इजी है इसके कंपेयर में, और ये तो ऐसे समझ लो डायरेक्ट आता है पेपर में कि बताता हूँ। अब इसके बाद एक या दो क्वेश्चन और हैं जो कि इसी कंसेप्ट पे हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, कुछ भी क्यों नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें दो चीज़ आती है, सौम्या परचेजेस, कि सौम्या ने खरीदे 2 घोड़े। अब इसमें एक और चीज़ होती है, तो बेचे। तो दोनों केस हम पैरेलल लेके चलेंगे। अभी इस केस में परचेज का लेके चलते हैं, ठीक है। उसने 2 घोड़े खरीदे। अब यहाँ पर आप अपने आप को कंसिडर करो कि आपने एक चीज़ कितने में ली, 36,000 में। दूसरा तरीका है, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तो आप देखना। इसने क्या बोला है, सौम्या ने 2 घोड़े खरीदे और उसने बेचा, सोल्ड करा, एक को 4% प्रॉफिट को, दूसरे को 4% लॉस पे। अब इसको तोड़ेंगे 4% को, ये आ जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट पे बेचा तो यानी 104 और लॉस पे बेचा तो यानी 96, ठीक है। तो वही फॉर्मूला, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, ठीक है। तो वैल्यू क्या हमारे पास एक ही है जो क्वेश्चन में गिवन होती है, 36,000। वैल्यू किसकी, अभी किसकी है, परचेज 2 एक साथ, तो ये दोनों घोड़े की एक साथ है, मतलब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है ना ईच। तो एक घोड़ा कितने का, 100 का, तो ये हो गया। इंटू में चाहिए किसकी, उसने पहला घोड़ा कितने बेचा, इंटू 104 सेलिंग प्राइस। वैल्यू किसकी इंटू चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है क्या, यही तो है, चाहिए किसकी, इसकी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 37440, ठीक है।
इसी तरीके से दूसरे घोड़े का वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, इसको निकालोगे आ जाएगा 34560। अब आप इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो आएगा 72,000। और शुरू में हमने ख़रीदा कितने में था, अगर एक घोड़ा 36,000 का तो हम 2 घोड़े किसने में खरीदे 72,000। तो इसने पूछा फाइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, तो हुआ नहीं हुआ 0। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन या तो 0 आएगा और नन ऑफ दीज भी कभी कभार देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आए कभी मत देखना, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि उस बंदे ने या जो भी इसमें दिया उसने ख़रीदा हो। बेचने में सारी कहानी बदल जाएगी, बस पर ख़रीदा हो, क्योंकि आप खुद को कंसिडर कर सकते हैं आप कोई सी चीज़ 100 रुपये में ले रहे हैं, फिर उसको आप 2 चीज़ 100 रुपये में ले रहे हैं 100 रुपये में, एक को 20 रुपये फालतू में बेच दिया 120 में, और एक को 100 से 20 रुपये कम में बेच दिया 80 में, तो आपने ओवरऑल तो कुछ कमाया नहीं, एक में 20 रुपये कमाए एक में 20 में घाटा चला गया, तो वो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पे वो कोई भी वैल्यू दे, कितनी भी चाहे फ्रैक्शन में परसेंटेज दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगर यहाँ परचेजेस होगा और दोनों परसेंटेज सेम होंगी 4%, तो आपको हमेशा 0 पे लगाना है। ठीक है, फोर्स किस बात पे है कि परचेजेस होना चाहिए, खरीदा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये सेलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका अपोजिट। ठीक है, इसमें क्या है देखो, ईशान सोल्ड 2 TV एट 15,000। ठीक है, उसने 2 TV बेचे 15,000 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेचे, एक को 5% प्रॉफिट पे, एक को 5% लॉस पे, है ना। तो अब सारा केस बदल गया, कैसे, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा वो आंसर आएगा 1/4%, यानी कि 25%। ये कैसे आएगा, इसको मैं सॉल्व ना करके इसकी थ्योरी बताता हूँ। जो आपका ज्योमेट्री, ठीक है, और ट्रिगो और ख़ासकर इनमें हर एक में यूज़ होता है। कब, जैसे आपने ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन कराओ तो उसमें आता है कि एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, उसकी हाइट को 2% बढ़ा दिया और रेडियस को 3% घटा दिया, जैसे स्फीयर वगैरह में, तो बताओ ओवरऑल वॉल्यूम पे कितना फ़र्क पड़ेगा, सरफेस एरिया पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है क्या, a + b + a × b अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यही हर जगह लगेगा। अब इसमें 2 TV हैं, तो एक पे 5% का प्रॉफिट, एक पे 5% का लॉस, एक 5 इंटू -5 का माइनस इधर लिख लेते हैं अपॉन में 100, ये तो 0 हो गया, -25/100 -1/4 पर, और माइनस क्या दर्शा रहा है इधर, लॉस, तो हमें लॉस कितने का होगा 1/4% का। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप सिर्फ थ्योरी समझ लो कि यही हर बार होगा। अगर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता दूँ, अगर ज्योमेट्री में जैसे हम लेते हैं सिलेंडर में वो बोल रहा है सरफेस एरिया के लिए, और रेडियस को बढ़ा दिया और हाइट को घटा दिया दूसरे सिलेंडर में, तो बताओ उसके सरफेस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जितना भी रेडियस घटाया है उसको इधर बढ़ाया है उधर लिख दो, और जो घटाया है उसको नेगेटिव में लिख दो। यहाँ पे उसके साइन, अगर दोनों बढ़ाए हैं तो दोनों प्लस में, दोनों घटाए हैं दोनों माइनस में। ठीक है, तो वो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो सरफेस एरिया कम होगा, लॉस होगा, अगर पॉजिटिव आता है सरफेस एरिया बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले पर है। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, अब प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप ख़त्म हो चुके हैं, एक बचा है, वो क्या उनसा टॉपिक है, वेट के ऊपर। ये अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा वेट के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि कोई दुकानदार है वो डिसऑनेस्ट है, तो वो अपने वेट में 900 ग्राम का वट्टा यूज़ कर रहा है हज़ार ग्राम की बजाय, या फिर एक्स्ट्रा वेट लगा के दे रहा है तो रेट में कम कर रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है इसकी वीडियो मैं अगली बनाऊंगा। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक की है, ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। और बस करना क्या है, परसेंटेज को तोड़ना है, वैल्यू निकालनी है, एंड आपको ऐसे करना है। और जो अभी एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम किए हैं तो मार्क्स जो है पर क्वेश्चन वो बढ़े हैं, तो हर क्वेश्चन के अभी उतनी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि पहले 2-3 क्वेश्चन आते थे, SICI के 4 क्वेश्चन आते थे, तो अब 1-2 आएंगे तो उनकी वैल्यू नहीं है। मार्क्स तो वो उतने ही अभी भी
कवर कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको उतने ध्यान से पढ़िए और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।